हेलो फ्रेंड्स, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा टॉपिक और जिसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं या इस लाइन में भी आप बिगिनर हैं, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो मैं फॉर बिगिनर के लिए वीडियोस के बारे में बताने जा रहा हूँ और जानेंगे आज बोर्ड के अंदर कि जितने भी आईसी बोर्ड में लगा होता है वो कौन-कौन सी आईसी होता है और उसे किस तरीके से हम पहचानेंगे। तो उन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊँगा कि बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है आईसी आइडेंटिफ़िकेशन के बारे में, कि बोर्ड में बहुत सारे आईसी लगे होते हैं तो उसको हम कैसे पहचानेंगे, कौन-सी आईसी किस चीज़ के लिए है और बोर्ड में उसका क्या फ़ंक्शंस होता है, उन सभी चीज़ों के बारे में आज आपको बताऊँगा। फिलहाल कि अगर आपको भी लैपटॉप रिपेयरिंग का कोर्स करना है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे आपको लैपटॉप रिपेयरिंग की सभी टाइप के वीडियोस आपको मिलने वाला है और बेसिक से लेकर के एडवांस तक की वीडियोस आपको इसके अंदर मिलेंगे। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको बोर्ड के ऊपर कि किस तरीके से आईसी को पहचानते हैं। तो चलिए आइए मैं दिखाता हूँ आपको बोर्ड के ऊपर। तो देखिए बहुत सारे मैंने यहाँ पे बोर्ड रखा है। देखिए ये नए जनरेशन से लेकर के DDR4 वाली ये रैम बोर्ड है। ये भी DDR4 वाला बोर्ड है और ये भी बोर्ड है हमारे पास। तो इन सभी बोर्ड के बारे में आज मैं बताऊँगा कि बोर्ड में जितने भी आईसी लगे होते हैं, वो कौन-कौन सी आईसी होता है और उसका क्या फ़ंक्शन होता है, उसके बारे में आज आपको बताऊँगा इस वीडियो में। तो देखिए, सबसे सिंपल तरीका है चीज़ों को पहचानने का। तो पहले मैं किसी एक बोर्ड में स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। तो यहाँ पर देखेंगे, ये जो हमारा एरिया है, ठीक है? जिधर आपका बैटरी कनेक्टर लगा होगा और ये सारा चीज़ें और ये आपका एडाप्टर वाला लाइन है और इसके पास जो आपको ये आईसी देखने को मिल रहा है, यानी ये हमारा चार्जिंग आईसी। ये हमारा कौन-सी आईसी होगी? चार्जिंग आईसी होगी। तो ये आपने ये जाना चार्जिंग आईसी के बारे में। देखो चार्जिंग आईसी को अगर आपको पहचानना है ना, तो जहाँ पे ये देखो बैटरी का कनेक्टर होगा, बैटरी के कनेक्टर के पास में एक ये बड़ा वाला रजिस्टर लगा होगा और उसके पास में एक ये कॉइल लगा होगा और कॉइल के पास ये 2 मॉसफेट नज़र आएँगे और उसके पास ये जो होगा, वो हमारा आईसी होगा, ठीक है? तो इस चीज़ों को देख कर के आप ऐसे पहचान सकते हैं कि ये आईसी है, किस चीज़ की आईसी है, तो उसके बारे में। बाकी और भी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, ये आपने जैसे जाना कि ये अपना चार्जिंग आईसी है। ठीक है? और उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर कि और कौन-सी आईसी होती है, तो यहाँ पर देखेंगे। एक यहाँ पर देखेंगे, तो ये हमारा देखिए रैम स्लॉट है। ये क्या है? हमारा रैम स्लॉट है। तो रैम स्लॉट के पास में एक दिख रही है, ये कॉइल लगा हुआ है, तो ये कॉइल जो है और उसके पास 2 मॉसफेट लगे होंगे और एक यहाँ पर आईसी लगी होगी। तो यानी ये रैम आईसी है आपका, ठीक है? ये रैम आईसी है। और ये जो देखेंगे आप, यहाँ पे आपको एक और आईसी नज़र आ रही होगी, तो ये हमारा ऑडियो आईसी है, ठीक है? ऑडियो आईसी के पास में ये सारी चीज़ें आपको नज़र आ रहा होगा, तो ये हमारा ऑडियो का आईसी होता है, जो कि यहाँ पे लगा हुआ है। और ऑडियो आईसी के पास ये सारी चीज़ें आपने देखा और यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये 2 कॉइल एक साथ नज़र आपको आ रहा होगा, तो और यहाँ से लेटर देखेंगे PL 301 और PL 303 है और PL 304। ये कॉइल, जो कॉइल आपका सीरियल वाइज़ हो और ये 2 कॉइल जो आपस में बीप ना कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है कि 2 कॉइल वाला और भी आपको जगह पे मिले, लेकिन ये आपका स्टेप डाउन का एरिया होता है जिसमें ये आईसी वाला हमारा स्टेप डाउन है। तो जिसमें ये आपको ये जो आईसी लगी है, ये स्टेप डाउन आईसी है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे एक और आईसी यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये आईसी जो है, ये इसके पास देखिए यहाँ पर एक क्रिस्टल लगा हुआ है, ठीक है? और ये क्रिस्टल की वैल्यू होता है 25 मेगाहर्ट्ज़, तो ये समझिए ये लैन आईसी है आपका, ठीक है? ये कौन-सा होगा? लैन आईसी होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे कि एक और यहाँ पर देखिए लगा हुआ मिल रहा है। ये आईसी जो है वो वीआरएम का आईसी है, ठीक है? और ये वीआरएम का कॉइल लगा हुआ है जो सीपीयू को वोल्टेज प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये यानी मेन चीज़ें होता है सीपीयू कंट्रोलर के लिए यहाँ पर एक आईसी लगाया जाता है और मॉसफेट, और इसके ज़रिए इसको वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? तो इस बोर्ड में हमने देखा, और बोर्ड में मेन जो चिप होता है, वो ये वाला चिप होता है जो बोर्ड में सभी आईसी से देखने में, और आईसी की बात करूँ, ये तो चिप है, तो आईसी की बात करूँ तो बड़ी सी आईसी एक ये देखने को मिलेगा, जो इसको हम बोलते हैं आईओ चिप, यानी इनपुट आउटपुट चिप बोलते हैं, ठीक है? तो ये मेन क्या होता है कि पूरे बोर्ड में, यानी जितने भी टाइप के हमने आईसी के बारे में जाना, उन सभी आईसी को कंट्रोल करने का
काम करता है। ये हमारे बोर्ड में इसको पावर चिप के नाम से भी लोग जानते हैं। ठीक है? तो ये हमारा एक तरीके से बोल देंगे पावर आईसी भी बोल सकते हैं, जो कि सभी बोर्ड को यहीं से सिग्नल जाता है आईसी को, तभी जाकर के वो आईसी हमारा काम करता है। तो ये हमारा मेन चिप होता है, ठीक है? तो और उसके बाद अगर हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है, जो आज के टाइम में जानते हैं, जो प्रोसेसर लगा होता है, जो एसओसी का बोर्ड होता है, जिसके बोर्ड में क्या होता है कि सारा चीज़ें अगर इस बोर्ड में देखें तो इसमें कोई सीपीयू सॉकेट वगैरह अलग से नहीं होता है और इसमें जो होता है सीपीयू बोर्ड के ऊपर फिक्स होता है यानी इनबिल्ट होता है। और इसके अलावा देखेंगे तो और बोर्ड में कोई आईसी देखने को नहीं मिल रहा है। अगर यूएसबी पोर्ट के बारे में बात करें तो यूएसबी पोर्ट देखिए हमारा यहाँ पर लगा हुआ है और यूएसबी के लिए भी एक आईसी लगा होता है जो कि यहाँ पे 8 पिन का एक नज़र आ रहा होगा, जो कि यूएसबी को पावर प्रोवाइड करने का ये काम करता है। तो ये यूएसबी आईसी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बेसिकली देखिए जो आईसी जिस चीज़ों को कंट्रोल करता है ना, हम उस आईसी को उसी नाम से जानते हैं। तो ये आईसी की बेसिकली क्या करता है, यहाँ पे इस यूएसबी पोर्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, यानी पावर प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको यूएसबी आईसी बोलते हैं। तो ये चीज़ें हमने इस बोर्ड में देखा, इन सभी आईसी को। और उसके बाद देखेंगे बोर्ड में यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है। तो ये जो चिप होगा देखिए यहाँ पर भी 8 पिन का लगा हुआ है, एक यहाँ पर भी 8 पिन का लगा हुआ है। लेकिन ये वाला जो 8 पिन आप देख पा रहे होंगे तो ये स्क्वायर में लगा हुआ है ना? ये चौकोर साइड में, और ये देखिए ये चौकोर नहीं है, अब ये इस साइड में ज़्यादा लंबा है, इधर कम है। तो जो ये चौकोर में आपको मिलेगा तो वो समझ जाना है कि आपको ये बायोस चिप है, और बायोस का पिन जो होता है ना थोड़ा-सा उठा हुआ होता है ऊपर की ओर, तो इस वजह से ये हम जानते हैं बायोस चिप है हमारा, ठीक है? तो इसमें जैसे कि हमने देखा इन सभी चीज़ों के बारे में और जानते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से देखते हैं कि अब मैं दूसरा बोर्ड में भी दिखाता हूँ। तो देखिए दूसरे बोर्ड में भी क्या है कि मैंने आपको बताया था जैसे कि चार्जिंग आईसी को पहले पहचाना। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा बैटरी का कनेक्टर, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है बैटरी का। तो ये बैटरी कनेक्टर हो गया। उसी के पास में देखिए एक ये बड़ा वाला रजिस्टर दिख रहा है और उसी के पास में एक कॉइल, 2 मॉसफेट और उसी के जस्ट बगल में ये क्या लगा हुआ है हमारा चार्जिंग आईसी, ये हमारा चार्जिंग आईसी है। अब यहीं पर देखेंगे 2 कॉइल एक साथ लगा हुआ जैसे कि हमने दूसरे बोर्ड में दिखाया था। तो उसमें क्या था कि यहाँ पर देखिए पीएल 404 दिख रहा है, पीएल और यहाँ पर देखिए पीएल 402 दिख रहा है। तो क्योंकि ऐसा क्यों है, तो अब देखिए यहाँ से पीएल 401, पीएल 402, पीएल 403, पीएल 404, यानी यहाँ के जो कंपोनेंट्स हैं वो सब क्या है सीरियल वाइज है, इसलिए इसको हम बोलते हैं स्टेप डाउन का एरिया। जो कि यहाँ पर 2 आईसी लगे हैं, तो एक 3 वोल्ट के लिए आईसी है और एक 5 वोल्ट के लिए आईसी। और इसी एरिया में देखेंगे तो यहाँ पे वीआरएम और जीएफएक्स का होता है, जो इसके अंदर जो हीट सिंक लगा हुआ है और इसमें जो सीपीयू को जो कंट्रोल करने का काम करता है और यानी पावर प्रोवाइड करने का काम करता है। तो ये आईसी होता है जो इन सभी कंपोनेंट्स को कंट्रोल करता है, देन उसके बाद यहाँ से वोल्टेज पास होकर के इस सीपीयू को ऑपरेट करता है। तो ये वीआरएम आईसी होता है इसलिए, ठीक है? तो इसको वीआरएम आईसी बोलते हैं। अब यहाँ से देखेंगे एक आईसी आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा। तो ये जो आईसी है, ये चौकोर साइड में आपको दिख रहा होगा, तो ये हमारा कौन-सा आईसी होगी? बायोस चिप होगी। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक यहाँ पे दिख रहा हो, तो यहाँ पर देखिए एक रियल टेक का है, तो ये अपना जो है, ये हमारा कौन-सी आईसी है वो देख लेते हैं। और ये देखिए, ये जो आईसी है अपना, ये जो आईसी अपना है ये ऑडियो आईसी है, जो कि यहाँ पे देखो रियल टेक का यहाँ पे एक मकरे का जैसे यहाँ पे चिन्ह बना होता है, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये ऑडियो आईसी है, ठीक है? और यहाँ पर देखेंगे और उसके बाद यहाँ पर एक आईसी और देखेंगे कि यहाँ पर किस चीज़ की आईसी लगी हुई है। तो यहाँ पर देखेंगे एक यहाँ पर ये आईसी लगी हुई है, तो ये रैम के लिए होता है, ये रैम को कंट्रोल करने के लिए, जो कि रैम के बगल में ही लगा होता है, जो कि जैसे कि आपको बताया था मैंने। और ये आपका देखेंगे ये लैन आईसी है, जो कि लैन के चिप के बगल में एक लैन बूस्टर लगा हुआ है और ये हमारा लैन पोर्ट है, ठीक है? जो इंटरनेट को रिसीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं इसका। और बोर्ड में अब देखेंगे फाइनली एक बड़ा-सा चिप मिलेगा जो कि बिग साइज़ में, ये आपका जो होता है वो आईओ चिप होता है, जिसको हम पावर आईसी के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर देखेंगे इस बोर्ड में एक अलग से भी आईसी है, तो ये आईसी आपको 14 पिन का ये आईसी आपको मिलेगा, तो ये वीएस आईसी होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हमने जाना। और बाकी ये छोटे-छोटे जो आईसी लगे होते हैं, कुछ 1 वोल्ट के लिए लगे होते हैं, 1.8 के लिए लगे होते हैं, वो सारी चीज़ें। और यहाँ पर एक आईसी लगा हुआ है, तो ये देखिए ये कार्ड रीडर का है, जिसमें बिग साइज़ में जो कैमरे के अंदर मेमोरी कार्ड लगते हैं, वो डायरेक्टली इसमें जो लगाते हैं। तो इस को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक आईसी लगा है, तो इसको कार्ड रीडर की आईसी बोलते हैं, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इस वीडियो में जाना।
और भी देखिए, अगर बिगिनर हैं और भी आप बहुत ही सिंपल तरीके से अगर लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो बहुत आसान है लैपटॉप रिपेयरिंग सीखना। मेन चीज़ें देखिए कि हम आपको इतना आसान बना देंगे चीज़ों को कि बहुत ही ईज़ी तरीके से आप चीज़ों को समझ पाएँगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें अगर आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाता है तो रिपेयरिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।